यूपी पीजीटी अर्थात फ्रेंड्स यूपी पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें फॉर्म भरने में कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सर्वर प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, लेकिन उसका डेट भी बढ़ा दिया गया है। 21 अप्रैल 2021 तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट हो गया है। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो वो लोग फॉर्म भर लीजिएगा। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि डेट बढ़ा है कि कब तक बढ़ा है, फीस भरने का, रजिस्ट्रेशन का, फाइनल सबमिट का, सबका डिटेल्स में उसमें बताया हूँ, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इसके सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस से जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो लोग अपना कंप्लीट सिलेबस देख लें। सिलेबस देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि सिलेबस आप ठीक से देख लेंगे तभी आप आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे ठीक से और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम लोग उसी सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहना चाहेंगे, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज से, अर्थात ये न्यूज अपडेट हुआ है। और इंग्लिश कोड नंबर जिसका इसका 3 है। इसमें फ्रेंड्स अगर देखें तो इसमें 2 सेक्शन हैं, सिर्फ 2 सेक्शन है, ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं है। आपको लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन फ्रेंड्स ये सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें एक एक चीज़ पर बहुत विशेष एनालिसिस किया गया है, उसे समझना ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखते हैं 2 सेक्शन है फ्रेंड्स इसमें, सेक्शन ए और सेक्शन 2। सेक्शन ए में लैंग्वेज अर्थात ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेंगे, और सेक्शन बी में लिटरेचर अर्थात साहित्य से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे, लिटरेचर सेक्शन बी में बनेंगे। चलिए दोनों सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स है उसको हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी है। एक में क्या है कि अनसीन पैसेज एंड कम्प्रिहेंसन। पहला अनसीन पैसेज एंड कम्प्रिहेंसन। अनसीन पैसेज जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं कि ऐसा पैसेज, ऐसी जो भी आप न देखे हो, न जानते हो, अर्थात कोई ऐसा पैसेज आएगा जिसे आप नहीं जानते होंगे और वो पैसेज देगा, उस पैसेज में नीचे क्वेश्चन देगा फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज से रिलेटेड ही रहेगा, आपको पढ़ करके उसमें से आंसर देना होगा। और इस तरह के पैसेज आते हैं। तो ये पैसेज फ्रेंड्स लगभग हर एग्ज़ाम में 4 से 5 पैसेज आते हैं, जिसमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि एक पैसेज में 5 नंबर का 5 क्वेश्चन लगभग रहता है। तो इस तरह के पैसेज। अगला सेकंड है फ्रेंड्स इसमें कि सेकंड है कि यूजेज ऑफ टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकैबुलरी एंड आइडियम्स एंड इम्प्रेसेस। तो यूजेज अर्थात टेंस का यूज कैसे होता है। टेंस में फ्रेंड्स आएगा, टेंस का यूज कैसे होता है। टेंस में कोई भी टेंस दे देगा, प्रेजेंट में अगर दे दिया किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको दूसरे टेंस में चेंज करने के लिए बोलेगा। फ्यूचर में टेंस करिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट में, या तो पास्ट में किसी में टेंस करिए, या पास्ट का कोई टेंस दे देगा उसको बोलेगा कि फ्यूचर में, पास्ट का कोई दे देगा तो उसे बोलेगा फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए। फ्यूचर का कोई टेंस दे देगा उसके बोलेगा प्रेजेंट में। ऐसे लगभग क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे रिलेटेड लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आगे है स्पेलिंग। स्पेलिंग में अगर हम देखें तो स्पेलिंग से फ्रेंड्स 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में 4 विकल्प है, 4 विकल्प में कोई 3 लगातार गलती होगा, गलत स्पेलिंग होगा, एक सही होगा। वो पूछेगा कि सही क्या है इसमें, या तो करेक्ट क्या है। और फ्रेंड्स अगर कोई ऐसा रहेगा कि जिसमें 4 सही, 3 सही हैं, एक गलत है, तो उसमें पूछेगा रॉन्ग कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन सा है, वो आपको बताना होगा। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो ये स्पेलिंग पर भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें यूजेज होता है, अर्थात जैसे भी हम ग्रामर यूज करते हैं, फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कॉमा, या तो वर्ड से लेते हैं कि वर्ड में अगर हम देखते हैं तो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, उन सब से लगभग क्वेश्चन को 1-2 दे देगा, उसमें करेक्ट पूछेगा किसमें से करेक्ट कौन सा है, तो आपको करेक्ट बताना होगा। नेक्स्ट आगे है नरेशन। अर्थात नरेशन में क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 पार्ट में होता है नरेशन। कोई सेंटेंस दे देगा, डायरेक्ट का दे देगा, उसको इनडायरेक्ट में पूछेगा, या तो इनडायरेक्ट में दे देगा, उसे डायरेक्ट में पूछेगा। तो इससे रिलेटेड लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको विशेष रूप से आपको देखना होगा। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। अर्थात वोकैबुलरी नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। तो वोकैबुलरी में क्या है कि इसमें फ्रेंड्स मीनिंग, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है। आइडियम, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं।
आइडियम सिम्प्रेसिस, आइडियम इम्प्रेसिस मतलब मुहावरा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें से भी लगभग 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग देखिएगा प्रैक्टिस सेट में भी, तो उसमें लगभग इसी तरह से मॉडल बनाए गए हैं। तो आपको इस तरह से ध्यान देना होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक में कितने क्वेश्चन बनते हैं उस पर उतना फोकस करना होगा अच्छे से, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सकें। सेक्शन बी में अगर हम देखते हैं फ्रेंड, तो सेक्शन बी में क्या है, लिटरेचर है। इसमें लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। लिटरेचर में क्या क्या बनेंगे उसमें हम देखते हैं। पहला दिया है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच में देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात साहित्य कितने प्रकार का होता है। तो लिटरेचर अगर हम देखेंगे तो लिटरेचर 3 प्रकार के होते हैं। लिटरेचर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोज, और दूसरा होता है पोएट्री, और तीसरा होता है ड्रामा। अर्थात पोएट्री, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स कि प्रोज में कोई भी लेसन्स, कोई भी पैरा दे देगा उससे। पोएट्री में पोएट्री कई टाइप के होते हैं। जैसे इसमें हम देखें, वो पोएट्री में होता है पोएम और सोनेट, इपिक और ऑड, इस तरह से कई पार्ट होते हैं। उन सब में कोई पूछेगा, सोनेट में, पोएम और इन सब में डिफरेंट पूछेगा या तो रिलेटेड। इसलिए विशेष रूप से सब पर ध्यान देना होगा कि सोनेट का एक एक चीज़ पर डिटेल्स एनालिसिस आपको करनी होगी। नेक्स्ट आगे है फ्रेंड्स फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच कई टाइप के होते हैं। अर्थात हिंदी में अगर कहीं अलंकार वाला अलंकार होता है, इसमें जैसे होता है सिमिली और मेटाफर, इस तरह से 7 प्रकार के होते हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच। इन 7 में से कोई एक दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा होगा, तो वो ध्यान देना होगा। अगला इसमें फ्रेंड्स दूसरे बी में सेक्शन में क्या है कि अथर्स एंड वर्क्स। अथर मतलब लेखक और वर्क्स मतलब उनके कार्य। अर्थात लेखक और उनके कार्य के विषय में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कौन से लेखक ये कब हुए, इन्होंने क्या कार्य किया, उस पर क्वेश्चन बनेगा। जैसे इसमें दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने, इस पे क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स। तो इस पे पूछेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या किए, इन्होंने कितनी पढ़ाई किया है, इन्होंने अपनी स्टडी कितनी किया है, इन्होंने कब से अपनी रचनाएं स्टार्ट किया है, पहली रचना इनकी कब प्रकाशित हुई थी, सबसे अंतिम इन्होंने कौन सी रचना दी थी। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड मतलब इनसे क्वेश्चंस आएगा, इसलिए इनके विषय में विशेष रूप से पढ़ना होगा। एक एक चीज़ पर कोई टॉपिक नहीं छोड़ना होगा। अगला है जॉन किट्स, चार्ल्स लैम्ब, पीवी शैली और चार्ल्स डिकेंस, और इस तरह से फ्रेंड्स सबका जितने हैं, थॉमस हार्डे, ये सब जितने भी लेखक के नाम दिए हैं फ्रेंड्स, एक एक लेखक के रूप में विशेष रूप से पढ़ना है कि इन्होंने कब से रचना चालू किया, इन्होंने जो भी है इनसे रिलेटेड की कौन सी रचना इन्होंने लिखा, इनकी रचना कब प्रकाशित हुई और इनकी लास्ट रचना कब हुई और इनकी रचना का क्या नाम है। फ्रेंड्स कुछ भी पूछ सकता है, उसमें क्वेश्चन से बनते हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। इस तरह से विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम फुलकर ने कई इस सब हैं, तो इन सब पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। फ्रेंड्स जो लोग फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं एक एक टॉपिक का डिटेल्स एनालिसिस कराऊंगा विशेष रूप से, कि जिससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा, फिर भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लगभग आप क्वेश्चन हल करके आएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये रहा मेरा आज का वीडियो। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स से एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।